नमस्कार मित्रों, आप सभी को आदेश। मित्रों, आज मैं आपको जमीन में गड़े खजाने पर बैठी शक्तियों को बांधने और हटाने के लिए श्री जालिंदर नाथ जी का सिद्ध बंगाली शाबर मंत्र देने जा रहा हूँ। हजारों साल पहले तिजोरियां, लोहे की अलमारियां और बैंक लॉकर नहीं थे। उस समय राजा, महाराजा, व्यापारी, अधिकारी, खानाबदोश, साहूकार और समुद्र पार दूर देशों में व्यापार करने वालों के पास सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, अन्य कीमती सिक्के और आभूषणों के अपार भंडार थे। आज की तरह उस समय धन के संग्रह की कोई सीमा नहीं थी। जिसके पास जो भी धन होता था वह उसे पहाड़ों की गुफाओं में, घर की चौखट के नीचे, दीवार में या बगीचे में, किसी पेड़ या तालाब की जड़ में, खेत में, मंदिर परिसर में या किसी अन्य विशेष रूप से चिन्हित स्थान पर किसी बर्तन में सुरक्षित रूप से छिपा कर रखता था। दबे हुए खजाने के बारे में किसी और को कोई जानकारी नहीं थी। राजा महाराजा अकाल या बुरे समय से बचने के लिए जमीन में खजाना गाड़ देते थे। बिना किसी तांत्रिक अनुष्ठान के गड़ा हुआ धन मशीनों द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि यह धन एक ही स्थान पर रहता है और ऐसा गड़ा हुआ धन कभी अपना स्थान नहीं बदलता और इससे किसी को कोई हानि नहीं होती। लेकिन कुछ सिद्ध लोग तांत्रिक अनुष्ठान करके किसी जानवर या सांप की आटे की पुतला बनाकर उसे धन पर रख देते थे और उसे आदेश देते थे कि मेरे और मेरे परिवार के अलावा इस धन को कोई न छुए और मेरे धन की हमेशा रक्षा करे। फिर उस धन को चोरों और लुटेरों से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर जमीन में गाड़ दिया जाता था। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे तांत्रिक सिद्ध धन को निकालने का प्रयास करता है तो वह धन अपना स्थान बदल लेता है। ऐसा धन किसी भी धन निकालने वाली मशीन के सामने नहीं आता है, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति इसे निकाल न सके। जमीन में गड़ा धन देखने के लिए व्यक्ति को तांत्रिक अनुष्ठान करना पड़ता है। इस धन को देखने के लिए एक विशेष काजल बनाकर व्यक्ति को लगाया जाता है। यह धन केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जो इसे सपने में देखता है। आज मैं जो मंत्र देने जा रहा हूँ वह ऐसे धन को निकालने, ऐसे धन की शक्तियों को बांधने और ऐसे धन की शक्तियों को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी है। यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे याद करें और इसका प्रयोग करें। इस मंत्र की विधि इस प्रकार है। जिस स्थान पर धन जमीन में गड़ा है उस स्थान पर खड़े होकर हल्दी, कुमकुम और गुलाल से अपने चारों ओर 3 फीट का घेरा बना लें। फिर वहीं बैठकर जंगल की गोबर के कंडे जलाएं और गुग्गुल से 21 आहुतियां दें। इस पवित्र राख को सभी सदस्यों पर लगाएं और फिर आसानी से धन को खोदकर उसका 10% किसी सिद्ध मंदिर में दान कर दें और बाकी धन को आपस में बांट लें। ऐसा करने से आप और आपके परिवार वालों को किसी भी प्रकार की हानि और परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूँ। मंत्र है: दूध राघुंडी काई माती सिंगी फावड़ी घेउनी हाथी मस्तकी विभूति शोभे कौन जोगी गोरखनाथ योगी बांधु बांधु भूत बांधु पलीत बांधु डाकन बांधु चुड़ैल बांधु धन बांधु धनावरचा सांप बांधु त्याचे तोंड बांधु ब्रह्मा राक्षस बांधु बांधु आज्ञा वेताल बांधु आठवां महैसा सूर बांधु कौन बांधनार कानिफ नाथ तू बांध पाहाय तू नाही बांधशील तर तुला तुझे गुरु जलिंदर नाथ जी की आन गुरु की शक्ति मेरी भक्ति ईश्वरों गौड़ बंगाल जलिंदर नाथ इनका बंधुनिकी का ईलम चले सच्चा आदेश गुरु जी को आदेश। दूध राघुंडी काई माती सिंगी फावड़ी घेउनी हाथी मस्तकी विभूति शोभे कौन जोगी गोरखनाथ योगी बांधु बांधु भूत बांधु पलीत बांधु डाकन बांधु चुड़ैल बांधु धन बांधु धनावरचा सांप बांधु त्याचे तोंड बांधु ब्रह्मा राक्षस बांधु बांधु आज्ञा वेताल बांधु आठवां महैसा सूर बांधु कौन बांधनार कानिफ नाथ तू बांध पाहाय तू नाही बांधशील तर तुला तुझे गुरु जलिंदर नाथ जी की आन गुरु की शक्ति मेरी भक्ति ईश्वरों वाचा गौड़ बंगाल जलिंदर नाथ इनका बंधुनिकी का ईलम चले सच्चा आदेश गुरु जी को आदेश।
दूध राघुंडी काई माती सिंगी फावड़ी घेवनी हाथी मस्तकी विभूति शोभे कौन जोगी गोरखनाथ योगी बांधु बांधु भूत बांधु पलीत बांधु डाकन बांधु चुड़ैल बांधु धन बांधु धनावरचा सांप बांधु त्याचे तोंड बांधु ब्रह्मा राक्षस बांधु बांधु आज्ञा वेताल बांधु आठवां महैसा सूर बांधु कौन बांधनार कानिफ नाथ तू बांध पाहाय तू नाही बांधशील तर तुला तुझे गुरु जलींदर नाथ जी की आन गुरु की शक्ति मेरी भक्ति ईश्वरों वाचा गौड़ बंगाल जलींदर नाथ इनका बंधुनिकी का ईलम चले सच्चा आदेश गुरु जी को आदेश। ऐसे सिद्ध और अनुभवी मंत्र और साधना पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम।